जो भी सेफ्टी नॉर्म है, आप एम्प्लॉय रखे थे, किन सुरक्षा कारणों से रखे थे, आपने सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड करवाया? आप ऐसे ही मारने के लिए रखे थे क्या? जिस काम में भी गया था, अगर दुर्घटना घटा है तो लापरवाही कंपनी मैनेजमेंट का है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कंपनी प्रबंधन जिम्मेवार है कि अगर वो सुरक्षा नियमों का नियमता पालन करता तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं घटता। डिपेंडेंट हैं इनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमको लगता है एक तो 1 आध साल का है, फिर 2 साल का है, 4 साल का है, और एक बच्ची शायद 8-9 साल की है। तो आप बताइए, अब उस पर डिपेंडेंट 3 बच्चियां थीं, एक छोटा सा बेटा था, और कंपनी क्या बोलती है ना, हम 1 लाख मुआवजा देंगे किसी तरह। तो हम लोग डटे रहे हैं, तो 2 लाख 3 लाख पे आता है, फिर 6 लाख पे आता है, फिर 9 लाख पे आता है, अभी बोलती है कि हम 10 लाख पे आ रहे हैं। तो भाई अब आधार क्या है आपका मुआवजा देने का? सबसे CSR के तहत से उसको कर रहे हैं, तो ठेकेदार क्या कर रहे हैं वो बता दीजिए। ठेकेदार नहीं तो और ठेकेदार का तो जो करेंगे हम ही लोग करेंगे, वही ठेकेदार। फिर ये बतिया बोलते हैं, मजाक वाला बात क्या करते हैं? बात की मैंने ठेकेदार की तरफ से काम कर आप सब बता दीजिए। मान लीजिए 15,000 रुपये महीना ही कमा रहा था, 40 साल शायद उम्र हुआ इसका, 20 साल और कोई भी आधार बना के तो काम करता ही ना, वो काम करता। आप मान लीजिए 15,000 महीना था, 1 साल में लगभग कैलकुलेट कीजिएगा 1,80,000 रुपया का सालाना आता है। आप 20,000 से जोड़ दीजिए, 18 दूनी 36 लाख रुपया तो ऐसे ही कमाता। अब कंपनी में काम कर रहा था तो पेरोल हर साल इंक्रीमेंट होता है, उस आधार पे जाएंगे तो मिलेगा ही। कंपनी ESIC एक स्कीम होता है, PF स्कीम होता है, उस स्कीम के तहत में भी अब अचानक मौत हुआ है उसको देना होगा। ESIC स्कीम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके तहत में इलाज का जितना भी खर्चा होता है उसको कंपनी को पे करना होता है। और तो और जो उनकी वाइफ हैं, जो डिपेंडेंट हैं, उनका मुआवजा, वो जो भी सैलरी कमा रहा था उसका 90% उनका पेंशन बनता है जो कि कंपनी देती है, और जो PF का राशि रहेगा वो मिला के। उसके बाद जो भी सेफ्टी नॉर्म है, आप एम्प्लॉय रखे थे, किन सुरक्षा कारणों से रखे थे, आपने सुरक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड करवाया? आप ऐसे ही मारने के लिए रखे थे क्या? जिस काम में भी गया था, अगर दुर्घटना घटा है तो लापरवाही कंपनी मैनेजमेंट का है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कंपनी प्रबंधन जिम्मेवार है कि अगर वो सुरक्षा नियमों का नियमता पालन करता तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं घटता। तो सवाल इस पे खड़ा होता है, समझे ना? तो इस आधार पे इनकी 4 बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं सर, आप देख लीजिए यहाँ पे छोटी छोटी 4 बेटियां हैं, पूरा फैमिली उन पे डिपेंडेंट था। इनका पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? आने वाला फ्यूचर में शादी ब्याह करना होगा, उनका खर्चा कौन देगा? इस तरह तो ये लापरवाह बनकर कंपनी मार दिया एक तरह से, वो हत्या है। ये इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नॉर्मल है, ये प्लान मर्डर बोल दीजिए। जबकि रामगढ़ में आए दिन इस तरह का घटना घटते चला जा रहा है, लेकिन ना कंपनी प्रबंधन किसी तरह से पहल कर रही है और ना ही प्रशासन आके पहल करती है कि भाई आप सुरक्षा नियमों को नियमता पालन करें, ऐसी दुर्घटना का पुनरावृत्ति ना हो। तो हमारा यही डिमांड है। 4 बच्चों का 18 वर्ष उम्र तक का पढ़ाई का खर्चा आश्रित को कंपनी पेरोल पे, कंपनी यहाँ ठेकेदारी पे काम कर रहा था, आज जो भी था ठेकेदारी में रखने का क्या जरूरत है भाई? आप मेन स्ट्रीम पे, अब मेन स्ट्रीम अगर लोहा बनाने का काम हो रहा है तो आप वहाँ ठेकेदारी मजदूरी को क्यों, कंपनी मतलब ठेकेदारी मजदूरी को क्यों रखे हुए हैं? ठेकेदारी मजदूर वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे कौन काम करेगा? जो कंपनी पेरोल पे है। तो जो भी आश्रित है उनको कंपनी पेरोल पे एक नौकरी मिलना चाहिए। और मृतक के परिवार के पत्नी को पेंशन जो ESIC स्कीम के तहत में अगर वो करवाया होगा तो स्वतः, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है, उसके आधार पे इनको स्वतः वो रेगुलेट हो जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट देंगी, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह देंगी, अपना आधार पेन वगैरह सब जमा करेंगी, स्वतः इनका ESIC स्कीम के तहत में पेंशन रेगुलेट हो जाएगा। अगर ESIC नहीं करवाया होगा तो दोषी कंपनी है, उसके आधार पर इसको पेंशन रेगुलेट करना होगा। आप क्यों नहीं करवाएं? ये भी एक्ट है 1948 ESIC एक्ट के तहत में ये दर्ज है कि भाई जो भी मजदूर है, जो भी आपके यहाँ काम करता है, आपको उसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उसका इंश्योरेंस कराना, इंश्योर करना है उसके फ्यूचर के लिए। तो उस स्कीम के तहत में इनका पेंशन बनता है। अगर वो ये ESIC नहीं कराया होगा तो उसको अपने स्तर से उसको पेंशन देना होगा। अब बेटियों की शादी के लिए जो भी जेन्युइन खर्चा है उस बात को भी हम लोग रखेंगे। इस डिमांड के अलावा में वो मिलना चाहिए। ये 5 डिमांड है, तो इससे आप लोग एग्री हैं? और हम लोग इसी पे वार्ता करेंगे। और ये वार्ता अगर फुलफिल नहीं होता है, अगर कॉम्प्रोमाइजिंग टॉक होगा तो आप लोगों के निर्देश के आपके निर्देश के ही मतलब आप जो निर्देश देंगे, आपको बताया जाके कंपनी इस तरह का बात हो रहा है, आप लोग एग्री करेंगे तो हम लोग उस चीज को मानेंगे। अन्यथा फिर हम लोग अन्यत्र इसी मांग पे डटे रहेंगे। 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, बैठेंगे। क्योंकि हमेशा ये लोग शोषण ही करते आया है। कभी एक होता ना ओपन टॉक नहीं किया, लोगों का अधिकार को मारा है,
जैसे भी मारा है, जो भी मारा है, कंपनी कभी चाहे नहीं कि यहाँ का लोगों को भलाई हो। तो डिमांड यही है, इसमें आप लोग को सपोर्ट करना है। अगर इस डिमांड को फुलफिल करता है कंपनी तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग अन्यत्र यहीं पे डटे रहेंगे। एग्री हैं आप लोग? सब लोग एग्री है ना? चलिए, थैंक यू। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कि गड़े सड़े है कि नियम से जोड़ घटा कर 4 लाख तो रोड एक्सीडेंट का रूल में है सर। 4.5 हो गया रोड एक्सीडेंट। आपका तो ऑफिसर बता दीजिए क्या बात है, फिर मैनेजमेंट से बात करेंगे जो भी करेंगे। 4 लाख रुपया का हुआ तो इसका बैकअप दे सकते हैं क्या? किस प्रावधान से 4 लाख रुपया लोग नहीं? वही तो बोले थे भैया, गड़े सड़े वाला बोले। 4 लाख रुपए का ब्रेकअप आप दे सकते हैं क्या? पूछते हैं इनका जैसे जो आयु था कितना उम्र हो रहा है? 45 करीब ना, 40 से 60 साल तक रिटायरमेंट होता है। 18 साल तक है, उनका घर का पूरा दायित्व उनके पास है, बच्चा है, तो सर्विस तो दे रहे हैं ना। सर्विस जैसे आप दे रहे हैं, लेकिन जो चले गए और ESI कवरेज वगैरह है वो एडिशनल है या सिर्फ सब कुछ इसी में? कुछ नहीं, आप जो दे रहे हैं हमारा ही डायरेक्ट इम्प्लाई नहीं है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर अंडर में काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर ESI फैसिलिटी देता होगा ना? भैया आप मने 4 आप दे रहे हैं और ठेकेदार आपका तो लेबर है नहीं, आप लगता है कि CSR के तहत से उसको कर रहे हैं, तो ठेकेदार क्या कर रहे हो वो बता दीजिए। ठेकेदार नहीं तो ठेकेदार का तो जो करेंगे हम ही लोग करेंगे, वही ठेकेदार। फिर ये बतिया बोलते हैं मजाक वाला बात क्या करते हैं? बात की मैंने ठेकेदार की तरफ से काम कर आप सर बता दीजिए, हम आपका हम बात को कन्वे कर सकते हैं। सर देखिए, बैठक में सब बात सुना है तो आप तो हाँ जी ऐसा लग रहा है। और एक सर, एक मिनट, हम बोलना क्या चाह रहे हैं? वार्ता कंपनी प्रबंधन और परिजन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में, CO साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये बीच में है, आपके इनके कंट्रोल में काम हो रहा है। ये ऑथराइज नहीं है कि ये वार्ता आपका जो भी हम लोग का डिमांड है उसको ये करे। तो डायरेक्टली जो भी बात होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है परिजन का, वो और आपके बीच में होगी बात। ठीक है, एकदम सही। हाँ, तो बीच में ऐसा चीज को आप इन्वॉल्व ना करें। चलिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? जी श्रीनिवास चौधरी। जी श्रीनिवास चौधरी जी का ये जो टेंडर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा यहाँ का। कितना वर्कर काम कर रहा है इस जो है, मतलब कितने लेबर काम कर रहा है? श्रीनिवास चौधरी का वर्कर 224। 224। प्रोविजन ये है कि आपको 20 अगर 10 अगर है तो जो है उसके ऊपर में ESI का जो है फैसिलिटी जो है उसको प्रोवाइड करना है। ESI प्रोविजन आपकी कंपनी दे रही है। कहाँ कॉन्ट्रैक्टर को रहना चाहिए यहाँ पर? मालिक नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे? कॉन्ट्रैक्टर मालिक का मैनेजमेंट है, इसलिए भाई बोल ही दिए कि हम ही हैं, कानून से बचने तो बोल रहे हैं हम ही हैं। तरीका जो है ना डेवलप किया है, और वो ना केवल कंपनियां बल्कि सरकारें भी करती हैं। सरकार की आलोचना हम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारा कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह होता है, फलना चिलना होता है, 10 की संख्या नहीं बढ़ती है। यहाँ 10 की संख्या लोग पूरने नहीं देते हैं, दिखाते नहीं है कि हम 10 से ऊपर के उजागर करना पड़ेगा। सरकार जी अगर फैसिलिटी किस लिए दे इमरजेंसी के लिए ना? CO साहब, इनका जो कंपनी का चौधरी जी के साथ एग्रीमेंट है, यहाँ बहुत तरह की अनौपचारिक अभी इसको कमाने वाले थे कि ये नहीं कि यहीं पे प्लांट में कमाते थे, इसी प्लांट से इनका रोजगार चलता था। ऐसे नहीं कि यहाँ पे काम भी करते थे, घर में जाकर के और कम करते थे, अपना खेत में बाड़ी में हर प्रकार के काम करते थे। उतना हम चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा कि हमारा मृतक मर गए हो जीवित रहे, ये तो संभव नहीं है। तो चलिए कुछ बहुत अगर पैसा इनके रहेंगे, वही पैसा से बाल बच्चा पढ़ाएंगे और अपना भी इनका रोजगार मिलेंगे, इतना उसको दर्द नहीं आएगा। दर्द तो आता ही एक पति और पत्नी में, जब एक बिछड़ जाते हैं तो उसमें पति और पत्नी में कितना प्रेम रहता है। जब भी बीता हुआ बात याद आता है तो पत्नी का दिल कितना तड़पता है। जब हमारा शीशा टूटता है तो पता चलता है कि शीशा टूट गया।
लेकिन वही जल्द इनका दिल टूटा हुआ है तो इसका पता नहीं चलता है कि हमारा दिल टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है। ये तो हम इस दुख की घड़ी को हम तो इतना हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि इस दुख की घड़ी और इस महिला की घड़ी इनका हम लोग इतने समाज और हमारे भाई बहनों जितने हैं और यहाँ लोग इस दुख की घड़ी के साथ में खड़े हुए हैं। तो हम लोग इसको मांग किए हैं और हमारी मांग यहाँ के मैनेजमेंट पूरा करेंगे, इस पर हमको पूरा विश्वास है। हाँ लिख दीजिए जो प्रस्ताव लिखो। बच्चों का शिक्षा से संबंधित, गार्जियन का नौकरी टेंशन से संबंधित अंतिम बात छूट गया कि यहाँ पर जो भी मजदूर काम करते हैं पूरी असुरक्षित स्थिति में काम करते हैं, सुविधा नहीं है। तो अभी हम मजदूरी की बात तो अभी देख सकते हैं शाम का वक्त हो चला है, अभी शाम के मोटा मोटी 6:30 बजने वाले हैं और अभी तक जो है निर्णायक जो बात होना चाहिए था वो निर्णायक बात अभी तक नहीं हो पाती है। मृत हुए मृतक का लगभग 24 घंटा होने वाला है क्या दादा? तो क्या बात है कि मामला कहाँ फंस रहा है कि अभी तक जो है जिनका डेथ हुआ है उनके परिजन को न्याय नहीं मिल पाया है। अभी तमाम आप लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, फिर भी अब न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए एक्चुअली रीजन क्या है कि कंपनी जो है ना, सबसे पहला कि सुरक्षा नियमों का पालन कहीं से भी नहीं किया। एम्प्लॉय सिक्योरिटी का बहुत सारा स्कीम होता है, एम्प्लॉय ESIC एक स्कीम है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस स्कीम के तहत में क्या होता है ना, जो भी कामगार हैं उनका बीमा होता है। कभी भी इस तरह का दुर्घटना घट गया या फिर किसी तरह का क्षतिपूर्ति हो गया तो उस परिवार को मतलब जो भी कंपनसेशन होता है उस स्कीम के तहत में दिया जाता है। लेकिन कंपनी उस चीज़ से पीछे हटी है। इसका सेफ्टी प्रिकॉशन जो है कुछ भी नहीं है। मजदूर अगर कोई जान रहा है, पता नहीं स्टील कंपनी है, इन लोगों को टोपी तक प्रोवाइड नहीं करवाया गया है, ना ही किसी तरह का ग्लव्स का प्रोवाइड किया गया है और ना ही किसी तरह का सेफ्टी शूज वगैरह दिया गया है। तो जैसे तैसे काम वो खींच रही है, कर रही है, चला रही है। कंपनी यहाँ से तो अरबों का पैसा बना रही है, लेकिन मजदूर हित के लिए कुछ भी काम नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो जो इसके लिए जो न्याय संगत राशि है, वो हम लोग का जो डिमांड है 50 लाख का, वो कहीं से भी मतलब आधारहीन नहीं है। क्योंकि जो डिपेंडेंट हैं इनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। हमको लगता है एक तो 1 आध साल का है, फिर 2 साल का है, 4 साल का है और एक बच्ची शायद 8-9 साल की है। तो आप बताइए, अब उस पर डिपेंडेंट 3 बच्चियां थीं, एक छोटा सा बेटा था और कंपनी क्या बोलती है ना, हम 1 लाख मुआवजा देंगे किसी तरह। तो हम लोग डटे रहे हैं तो 2 लाख 3 लाख पे आता है, फिर 6 लाख पे आता है, फिर 9 लाख पे आता है, अभी बोलती है कि हम 10 लाख पे आ रहे हैं। तो भाई अब आधार क्या है आपका मुआवजा देने का? सबसे पहला चीज़, अब तो आप एम्प्लॉय रख लिए, आप उससे वर्षों से काम ले रहे हैं, लेकिन उसका फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा? आप जो भी गवर्नमेंट का स्कीम से आपने मतलब आप उसको इनेक्ट में लाएं तो क्यों नहीं लाएं? अगर आप रखे भी थे, कल को अगर दुर्घटना घट जाता आप उसके लिए क्या सोचे? तो कंपनी के पास में एम्प्लॉय सिक्योरिटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय फ्यूचर प्लान कुछ भी नहीं है। बस औने पौने इधर उधर से ठेका मजदूरी करके ये लोग काम पे रख ले रहा है, लेकिन सिक्योरिटी का रीजन से इसके पास में कोई उपाय नहीं है। आज आए दिन मौतें हो रही हैं। हमको लग रहा है ये महीना का मतलब ये 1 महीना के अंदर में ये दूसरा घटना है। तो इस चीज़ के और ये घटना का पुनरावृत्ति हमको लग रहा है साल में रेगुलर होते रहता है, लेकिन किसी तरह से कंपनी कोई पहल नहीं करता है। हमने जबकि यहाँ का जो श्रम अधीक्षक महोदय हैं उनको भी नोटिफाई किया था कि सर आए दिन रामगढ़ की जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रियां हैं वहाँ पे है कि आए दिन घटना घटते रहता, मजदूरों की मौतें होते रहती है। तो वहाँ पे आप जो भी सेफ्टी से रिलेटेड लेबर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी हैं कंपनीज एक्ट के मानक को जो पूरा नहीं करते हैं उन कंपनियों को सील कीजिए, बंद कीजिए। तो लेकिन अभी तक पहल नहीं किया गया और आए दिन देख ही रहे हैं आप, आपके सामने ही हमको घटना घटते ही चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कंपनियों को बंद ही कर देना चाहिए। क्योंकि अच्छा दादा, बीते 20 दिन पहले का भी बात यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि 4 जनवरी को भी एक मजदूर का यहाँ पर मौत होता है, उसको भी मुआवजा नहीं मिल पाया। क्या सिक्योरिटी व्यवस्था पूरा एकदम
नहीं, वो जो 4 जनवरी वाला मामला है ना दादा, वो एक्चुअली फैक्ट्री के अंदर में नहीं था, वो बाहर में था। अच्छा, वो बाहर में। रोड एक्सीडेंट में हुआ था, तो उस चीज़ पे भी जो स्कीम्स होता है, देखिए एम्प्लॉय क्या है ना, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर प्लान करता है, क्योंकि आप उसको ना अपना कीमती आवर दे के उसके लिए बेनिफिट बना रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप उसके लिए 10 लाख का काम कर रहे हैं ना, तो आपको सैलरी कितना देता है पता है? उसका 0.5% देता है। सोचिए, इस टाइप का ये लोग रेशियो रखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर 10 लाख का उसको काम करके दे रहे हैं तो आपको साल 10,000 रुपया सैलरी दे रहा है। तो इस टाइप का ये लोग यहाँ पे रेशियो बना के रखा है, जबकि ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमसे मेरा जो पावर है और मेरे से जो कंपनी अर्न किया है, करोड़ों में अर्न किया है, लेकिन बदले में अगर हम किसी तरह से घट जा रहा है, मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट जा रहा है, उसके लिए उसके पास कोई प्लान नहीं है। तो ये सब उसको प्लानिंग करना चाहिए। और अभी जिस मृतक के लिए हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं, ये मुआवजा राशि 50 लाख भी कुछ नहीं है, लेकिन एक जो संवेदना के आधार पे जो जेन्युइनिटी है, जो 20 साल में अभी उसका लाइफ टाइम था, कम से कम 20 साल तक तो काम करता, अपना फैमिली को पालता पोसता बड़ा करता, छोटी छोटी बच्चियां हैं पढ़ाता लिखाता, तो कम से कम कुछ नहीं था पूरा। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू सैलरी उसका ही देखते हैं, 15,000 का बेचारा का महीना था। ऐसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1,80,000 रुपया का सालाना इनकम करता है। 20 साल नौकरी मान लीजिए वो करता ही, 18 दूनी 36 लाख तो उसका ऐसे ही हो जा रहा है। बाकी इधर बहुत सारा पीएफ का स्कीम है, ESIC का स्कीम है, इंश्योरेंस है। तो ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे तो सब कुछ मिला जुला के ना मुआवजा इसका, हम लोग का जो जेन्युइन डिमांड है 50+ का, वो कहीं से भी नाजायज़ नहीं है। लेकिन अब देखिए कंपनी अपना हठधर्मी है। अच्छा, मुआवजा के साथ साथ और क्या क्या आप लोग का प्रमुख मांग मुआवजा है? के साथ में प्रमुख मांग है कि जो उनकी वाइफ हैं, विडो जो हैं, उनको दिया जाए आपका पेंशन, उनको रेगुलेट किया जाए। उसके बाद में जो माइनर बच्चे हैं 18 साल उम्र तक, इन लोगों का सारा पढ़ाई का खर्चा, एक स्टैंडर्ड स्कूल का जो खर्चा होता है उसके अनुसार आपको बेयर करना होगा। और एक आश्रित को कंपनी पेरोल पे नौकरी परमानेंट। अभी क्या है ना कि ये लोग ठेका में सब काम कराता है दादा, जबकि मेन स्ट्रीम में जहाँ भी कहीं भी मेन प्रोडक्शन का काम होता है वहाँ पे कंपनी पेरोल का ही लोग काम कर सकता है, और सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ में। लेकिन यहाँ पे ये लोग पौने पौने दाम में ठेकेदारी के में दे के जैसे तैसे करके लोगों को खटवा रहा है, उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो जो भी आश्रित हैं उनको यहाँ पे कंपनी पेरोल पे परमानेंट जॉब पे रखा जाए। और जो 3 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, उनके नाम पे कुछ अमाउंट जो है फिक्स कर दिया जाए। जब वो 18 साल की हो जाएंगे, या LIC में सिक्योर करें या फिर कोई भी बैंकिंग सेवाएं देती हैं जो भी बैंक है, उन पे ऐसा कुछ अमाउंट वो लोग जमा कर दिया जाए एक मुश्त तीनों बच्चों के नाम पे, कि जैसे ही उनके 18 साल पूरा होता है तब वो लोग फर्दर उसका कभी भी बड़ा काम हो, शादी हो या फिर कुछ भी हायर स्टडीज़ का बात हो, तो वो लोग उस समय यूटिलाइज करें। अच्छा दादा, मृतक का मौत हुए 24 घंटा बीतने वाला है, आप लोग का जो मांग है कंपनी पूरा नहीं कर रही है, ठंड का मौसम है, तमाम लोग कैसे आंदोलन करिएगा? दादा, आंदोलन क्या है ना कि पहले कंपनी लोगों का टेस्ट लेती है। पहले लोग बैठना नहीं था, इमोशनल गेम खेलता था। अरे मर गेल हो, अब लाशवा के साथ का ही कर रही, वो का कर रही, कैसे का हो। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेता लोग है ना, वही लोग बरगला देता था। अरे वो तो जाने वाला चला गया, लेकिन अब आने वाला उसका जो बच्चा लोग है, उन लोगों का भविष्य कौन देखेगा? तो वो रिस्क फैक्टर से हट के, वो इमोशनल अटैचमेंट से हट के हम लोगों का एक ही डिमांड है, और कुछ नहीं दादा, हम लोग यहीं पे बैठेंगे जब तक जो हम लोग का डिमांड है वो फुलफिल नहीं होता है। हम लोग यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के जो लोग हैं ना, वो लोग यही सब डीलिंग करते हैं। इस चीज़ का उन लोग पढ़ाई किया हुआ है कि लोगों का माइंडसेट को पढ़ता है वो लोग, कि लोग कितना देर तक प्रोटेस्ट कर सकता है, कितना देर तक बैठ सकता है। उसको ये भी पता है कि ठंड का मौसम है, लोग ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, लोग भाग जाएगा, इसीलिए वो हर तरह का वो हथकंडा पे आता है, क्योंकि वो लोग एक्सपर्टाइज है, वो लोग के पास एक्सपीरियंस है। वैसे वैसे मैनेजमेंट के लोगों को वो अपना यहाँ पे एम्प्लॉय पे रखा है, भाई तुमको इस चीज़ के लिए स्पेशली हैंडल करना है। लेकिन हम लोग उस टाइप का एक्सपर्टाइज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का जो चीज़ अधिकार है, हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे, बोल देते थे अरे वो नेतवा ही तो तब बात है तो। लेकिन नहीं, अब यहाँ ऐसा नहीं है, पब्लिक जाग चुका है और पब्लिक यहाँ पे खुद बात करने के लिए तैयार है। तो अब मैनेजमेंट का जो बुद्धि चलता है कि नहीं, लोग कितना देर प्रोटेस्ट करेगा यार, ठंडा है, ये है, थोड़ा इमोशनल गेम खेलो, अब ऐसे मत करो, तो वो सब नहीं है। सामाजिक न्याय का बात है, एक परिवार का न्याय का बात है, उसके लिए हम लोग डटे रहेंगे। अरे ऐसे भी मोर्चरी में बॉडी 100 साल तक रहता है दादा, तो हम लोग 2 दिन नहीं रख सकते हैं क्या? कंपनी चला रही है, अगर उचित मुआवजा नहीं देती है तो ठीक है, 2 दिन कंपनी अपना सेट कर ले, कितना का नुकसान होगा समझ ले। एक दिन का हमको नहीं लग रहा है कि इसका जो प्रोडक्शन होता होगा करोड़ों का होगा,
समझे ना। तो आप सोच लीजिए 1 करोड़ रुपया सहने को तैयार है, लेकिन एक पीड़ित परिवार को जो उसके लिए काम किया है वर्षों तक, उसको न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या फायदा ऐसे कंपनियों का, और जो सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रही हैं ऐसे कंपनियों को तो बंद ही कर देना चाहिए। और हम लोग अपना डिमांड पे कायम है दादा, हम लोग बैठेंगे, ऐसे ही घर पे रहते हैं, आज यहाँ रहेंगे। अच्छा दादा, बीते कुछ महीनों पहले आप लोगों ने जिस प्रकार से बिहार फाउंड्री की बात हो, चाहे फिर बर्नपुर सीमेंट प्लांट पतरातू की बात हो, इसी प्रकार की आप लोग जो है मृत परिजन को जो है एक बड़ी राशि मुआवजा दिलाने का काम किए थे। क्या लगता है कि आज वह पुनरावृत्ति होगी इस माँ छिन्नमस्तिका स्पंज प्लांट में? श्योर है था, उसके लिए तो हम श्योर हैं। उसमें कहीं से कोई डाउटफुल नहीं है कि हम लोगों की मांगों को नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम लोग कहीं से भी गलत नहीं है। कंपनी गलत है यहाँ पे, कंपनी ने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। आज इसका मौत हुआ है ना, तो कंपनी कहीं ना कहीं दोषीवार है। आप उसको ये मत बोलिए दोषीवार, उसको मर्डरर बोलिए। अगर सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ में काम पे रखा जाता तो इतनी बड़ी दुर्घटना घटती नहीं। और ये दुर्घटना चलिए, ये तो चले गए, लेकिन इनके डिपेंडेंसी जो थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे, ये लोग सड़क पे आ चुका है। तो ऐसा नहीं है, उसको मानना पड़ेगा। और एक जो हम लोग का जेन्युइन मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है और कंपनी पब्लिक के लिए ही बनता है। आखिर कंपनी सिर्फ चला रहा है तो भाई पब्लिक ही का कुछ सामान बना रहा है ना, छड़े बना रहा है, स्टील ही बना रहा है, तो बेच कहाँ रहा है? मार्केट उसका कौन है? पब्लिक है। खरीदार कस्टमर हम लोग है ना, हम ही लोग खरीद रहे हैं। जब वो पब्लिक से ही उसको अर्न करना है तो पब्लिक को देगा नहीं। तो ये लोकतंत्र है। हमारे लिए कंपनी नहीं काम कर रहा है, हमारे अनुसार नहीं चलेगा तो हम लोग कंपनी को नहीं चलने देंगे। इसी तरह गेट पे बैठे रहेंगे, उसको देना है वो देगा ही। वो टेस्टिंग है, उसका टेस्ट ले रहा है कि हम लोग कब तक डटे हुए रहते हैं। लेकिन हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि नहीं, हम लोग उस मांग पे अड़े हैं तो अड़े हैं। जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग ऐसे ही हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत है? जी ठीक है, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू दा, जोहार। तो देख सकते हैं अभी मजदूर की मौत हुए 24 घंटा बीत चुका है। शाम पूरा अंधेरा हो गया है। लाइट के भरोसे यहाँ पर तमाम ग्रामीण लोग डटे हुए हैं कि जो मृतक व्यक्ति है उनके परिजन को उचित मुआवजा मिल सके, पेंशन मिल सके, उनके बच्चों का जो भविष्य है उनको उज्जवल किया जा सके। इसके लिए तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो देखना यह होगा कि इनको कब तक उचित न्याय मिल पाता है, कितना मुआवजा मिल पाता है। ये तमाम जानकारियाँ जानने के लिए हमारे बीट चैनल के साथ बने रहिएगा। यदि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपडेट देंगे कि जो मृतक व्यक्ति है उनको कितना मुआवजा मिल पाता है, क्या पेंशन मिल पाता है, उसको लेकर। अभी के लिए बस इतना ही।